अंकल जी, मैंने आपके और अमन के लिए फल फ्रूट लाया है, ले लीजिए, आपके काम आएगा। और अगर कुछ भी जरूरत हो तो मुझे बताइएगा, मैं यहीं पास में रहता हूँ। हाँ भैया, तुम शांत रहो अमन। अरे नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है, कौन ही खाएगा। मेरा तो गला खराब है और अमन को भी ये फल वगैरह उतने पसंद नहीं आते। आप ये सब किसी और को दे दीजिए। अंकल, लगता है आप मुझे गलत समझ रहे हो। मैं कोई दिखावा नहीं कर रहा, सच में आपकी मदद करना चाहता हूँ। लेकिन हमें किसी भी तरह की मदद नहीं चाहिए, आप ये किसी और को ही दे दीजिए। किसी और को देना होता तो मैं दे चुका होता, बट मैंने ये स्पेशली आपके और अमन के लिए ही लिया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर ये बात किसी और को पता चली तो आपको शर्मिंदा होना होगा, तो ऐसा मत सोचिए। ये बात हम तीनों के अलावा किसी को मालूम नहीं पड़ेगी। हमें तो बचपन से सिखाया गया है, जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। अगर भगवान ने इतना दिया है तो किसी की थोड़ी मदद करने से घट थोड़ी ना जाएगा। मैं तुम्हारी सारी बात समझता हूँ, लेकिन हमें इसकी कोई जरूरत नहीं। तुम ले जाओ, हमारे पास जितना है हम उतने में खुश हैं। क्यों अमन, सही कहा ना मैंने? हाँ पापा। भैया, आप इसे किसी और को दे दीजिए। इस बार आप रख लीजिए, अगले बार किसी और को दे दूंगा। रख लो पापा, मेरा फल खाने का बहुत मन कर रहा है। आपने हमारे बारे में इतना सोचा, इसके लिए थैंक यू, पर हमें नहीं चाहिए। ठीक है अंकल, अब आपको लेना ही नहीं है तो मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बता सकते हो। हाँ हाँ, जरूर बताऊंगा। चलिए, बाय अंकल। पापा, ये भैया कितना जिद कर रहे थे, आपको फ्रूट्स ले लेने चाहिए थे। मेरा बहुत मन था फ्रूट्स खाने का। बेकार की बातें मत करो। पापा मेरी बात सुनिए, मेरे पास फालतू का वक्त नहीं है। आपको मेरी बात सुननी ही होगी। क्या है, बोलो। आप ऐसा क्यों करते हो? क्या किया मैंने? एक तो आप कुछ नहीं लाते हो, घर में हम सिर्फ 2 ही लोग हैं। अगर आपको हटा दे तो सिर्फ मैं ही बचता हूँ। आप मेरी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहे। नजरें मत छुपाइए, आप खुद कुछ नहीं करते, और अगर कोई मदद करना चाहता भी है तो उसे करने भी नहीं देते। क्या हो जाता अगर आप वो फ्रूट्स ले लेते? क्या तुमने कभी फ्रूट्स नहीं खाए हैं? खाए हैं, और आज भी खाने का मन था। और वैसे भी आज घर पे खाने को कुछ है भी नहीं। अगर आप वो फ्रूट्स ले लेते तो आज का काम हो जाता। मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए, जो है जितना है उतने में ही मैं खुश हूँ। और तुम भी खुश रहना सीख लो। आप खुश रहो, मैं नहीं। आपका काम थोड़े में हो जाता होगा, मेरा नहीं। आपकी गरीबी मुझ पे मत थोपो। मैं तुम पे कुछ थोप नहीं रहा, बल्कि तुम्हें सिखा रहा हूँ। अगर आज तुम किसी की मदद लोगे तो कल तुम्हें उसी बात के लिए सुनाएंगे, और मैं नहीं चाहता तुम्हें किसी की सुननी पड़े। अब हटो मेरे रास्ते से। सभी ऐसे नहीं होते, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं जो सच में मदद करना चाहते हैं। ठीक है, हम किसी की मदद नहीं ले सकते, लेकिन खुद तो काम कर ही सकते हैं। आप टुक टुक चलाओ, मैं भी कुछ काम ढूंढ लेता हूँ। काम करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें बड़ा अफसर बनाने के लिए दिन रात मेहनत करता हूँ। ना जाने कितनी मुश्किलों से तुम्हारी फीस भरता हूँ, इसलिए नहीं कि तुम मजदूरी करो। अब हटो, जाने दो मुझे। आप चाहे मुझे कितना भी मना कर लो, मैं कोई ना कोई काम जरूर करूंगा। ऐसी गरीबी में मैं नहीं जी सकता। ये गैराज सही लग रहा है, अगर यहाँ कुछ काम मिल जाए तो सही हो जाएगा। घर से ज्यादा दूर भी नहीं है, और पापा के जाने के बाद यहाँ आ जाऊंगा। अरे भाई सुनो, आपके मालिक कहाँ हैं? मुझे उनसे कोई जरूरी बात करनी है। वो देखो उधर है, अपने ऑफिस में बैठे हुए। कौन हो भाई तुम? नमस्ते, मेरा नाम अमन है और मैं काम की तलाश में यहाँ आया हूँ। अगर यहाँ कोई काम मिल जाए तो बड़ा अच्छा होगा मेरे लिए। क्या क्या कर लेते हो? आप जो भी काम दोगे मैं कर लूँगा। हाँ, तुम एक काम कर सकते हो। सभी गाड़ियों पे बहुत धूल जम गई है, उन्हें धो के कपड़ा मार के साफ कर सकते हो। हाँ ठीक है, चलेगा, मैं कर लूँगा। चलो फिर काम पे लग जाओ। चलो अच्छा है, पहली बार में ही काम मिल गया। अब जल्दी से काम निपटा के पापा के घर पहुँचने से पहले मैं पहुँच जाऊँगा। हो गई सारी गाड़ी साफ। अब जाता हूँ मालिक से पैसे मांगने। पापा के घर पहुँचने से पहले मुझे घर भी तो पहुँचना है।
मालिक सारी गाड़ियाँ साफ हो गई, मेरे भी घर जाने का समय हो गया है। आपको जो सही लगता है आप अपने हिसाब से दे दीजिए। ठीक है, जाओ तुम बाद में बात करते हैं। वो पैसे? अभी कोई पैसे नहीं मिलेंगे, निकलो अब। मेरी मेहनत के पैसे दे दीजिए मालिक। मैंने बोला था मैं पैसे दूंगा, चल भाग यहाँ से। इसमें बोलने वाली कौन सी बात थी, काम के बदले तो पैसे ही मिलते हैं। दिमाग खराब मत कर, चल जा यहाँ से। आप इतना कमाते हो, फिर एक गरीब को उसके मेहनत के पैसे देने से क्यों मना कर रहे हो? ज्यादा ज्ञान मत दे, निकल नहीं तो बहुत पिटेगा। आप मुझे मेरे हक के पैसे नहीं देंगे? नहीं दूंगा। आधा भी नहीं देंगे? थोड़ा भी नहीं? एक पैसा भी नहीं दूंगा। सच में? पक्का? हाँ बोल, क्या कर लेगा? ठीक है फिर, जितना आपने मेरे पैसे खाए हैं उतना मार खाओ। ये ले मेरे पैसे खाएगा, मेरे मेहनत के पैसे। हो गया हिसाब बराबर। रुक जा, मैं तुझे बताता हूँ हिसाब। मेरे पैसे खा रहा था चोर। तुझे अभी पता नहीं मैं कौन हूँ। तूने जो किया है तुझे बहुत भारी पड़ने वाला है। एक वो भैया थे जो फ्री में फल दे रहे थे, और एक ये है जो मेहनत के पैसे भी खा गया। अरे बाप रे, आज मेरे पहुंचने से पहले पापा कैसे पहुंच गए? पापा आप इतनी जल्दी आ गए क्यों? हाँ, जैसे ही मैं निकला थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद टायर ही पंचर हो गया। कोई सवारी मिली भी नहीं और धक्का मार के यहाँ तक लाना पड़ा। मगर तुम कहाँ गए थे? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। और ये बताओ तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? कुछ हुआ है? पापा ने काम करने से भी मना किया था। अगर इन्हें बताऊंगा काम के चक्कर में लड़ाई हो गई तो बहुत डांटेंगे। इन्हें कुछ बताता ही नहीं हूँ, सभी बात खुद ब खुद दब जाएगी। अरे बोलो भी, किस सोच में पड़ गए? इतना पसीना क्यों आ रहा है? कुछ नहीं, मैं बस दौड़ के आया इसलिए पसीना आ रहा है। और आपको तो पता ही है बाहर कितनी गर्मी हो रही है। हाँ हाँ, गर्मी तो बहुत ज्यादा हो ही रही है। बाहर आ लड़के। कौन है बाहर? क्यों चिल्ला रहा है? पता नहीं पापा। बाहर निकल, अब करूंगा मैं हिसाब बराबर। आओ देखें। अरे ये तो गैरेज का मालिक है, ये यहाँ कैसे आ गया? मुझे लगा था बात दब जाएगी, लेकिन ये तो पुलिस ले आया। अब पापा को सब पता चल जाएगा। क्या हुआ? आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? अपने बेटे से पूछ क्या हुआ है। क्या हुआ है अमन? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा बेटा, सारा कांड करके अपने बाप से छुपा रहा है। रुक बुड्ढे, मैं बताता हूँ। तेरा बेटा मेरे गैरेज पे आया था काम मांगने, लेकिन जब मैंने उसे काम नहीं दिया तो उसने मुझे मारा। ये झूठ बोल रहा है। मैंने काम किया और जब इसने मेरे काम के पैसे नहीं दिए मैंने तब इसे मारा। अमन, मैंने तुम्हें काम करने से मना किया था। सॉरी पापा, मुझे लगा था मैं आपको थोड़ा सपोर्ट कर दूंगा। अच्छा सपोर्ट किया तुमने। प्लीज इसे माफ कर दीजिए, अभी छोटा है। पर तू तो बड़ा है, तूने इसे नहीं रोका। मुझे तो लगता है तुम दोनों मिले हुए हो। नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों करवाऊंगा? मैं तो खुद ही इसे काम करने से मना करता हूँ। तुम दोनों को पता नहीं है तुमने किससे दुश्मनी मोल ली है। अमन को माफ कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा। अमन चलो माफी मांगो। सॉरी, मैं माफी मांगता हूँ। अब से ये गलती दोबारा नहीं होगी। हिसाब करने वाला था ना तू, अब मैं करता हूँ हिसाब। तू टुक टुक चलाता है ना, कहाँ है तेरी टुक टुक? वो वहाँ है। ऑफिसर जाओ इनकी टुक टुक सीज करो। अरे अरे, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? प्लीज 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 ऐसा मत करिए। हाँ अंकल प्लीज छोड़ दीजिए, ऐसा मत करिए, मत ले जाइए हमारी टुक टुक। बादल जी ऐसा मत करिए, ये गलती दोबारा नहीं होगी, मैं इसे समझाऊंगा। हमारे घर चलाने का यही जरिया है, अगर ये भी आप ले लोगे तो हम क्या करेंगे? प्लीज बच्चे की गलती की ऐसी सजा मत दीजिए, माफ कर दीजिए। हाँ हाँ ऑफिसर, प्लीज आप इन्हें रोकिए। जैसी करनी वैसी भरनी, बढ़ाओ गाड़ी। टुक टुक के साथ साथ तू भी चलेगा, तेरे बच्चे की गलती की सजा तुझे मिलेगी। चल। ऑफिसर इन्हें छोड़ दीजिए। बादल अंकल आप इन्हें रोक सकते हैं ना, प्लीज रोक लीजिए, ऐसा मत करिए। अब हुआ है असली हिसाब। मैंने सब खराब कर दिया, कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। मुझे पापा की बात मान लेनी चाहिए थी। फालतू में काम करने गया, उसके चक्कर में सब बिगड़ गया। ना मैं काम पे जाता और ना ये सब होता। मैं क्या करूं, किससे मदद मांगूं, कैसे पुलिस वालों से पापा को छुड़ाऊं?
अगर लड़ना ही है तो अपनी हैसियत देख के तो लड़ाई कर, और जब खुद नहीं लड़ पाया तो अपने बेटे को आगे कर दिया। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी बादल जी से क्या ही दुश्मनी होगी, मुझे तो मालूम भी नहीं था अमन वहाँ काम करने गया है और लड़ाई झगड़ा कर रहा है। प्लीज साहब मुझे छोड़ दीजिए, मैं घर जाके अमन को समझाऊंगा, वो ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा। अभी भी अपनी गलती नहीं मान रहा। गरीब हूँ, झूठा नहीं, फिर भी मैं आप सभी से माफी मांगता हूँ। एक मौका दीजिए, दोबारा ये गलती नहीं होगी। तू ऐसे नहीं मानेगा, जब हाथ पैर तोड़ूंगा तो तुरंत सच बोलने लगेगा। नहीं नहीं ऐसा मत करिए, अपने घर में सिर्फ मैं ही कमाने वाला हूँ, अगर मुझे कुछ हो गया तो घर कैसे चलेगा। सिर्फ तू कहाँ, तेरा बेटा भी तो है, वो देगा तुझे कमा के। छोड़ दो इसे, जाने दो, हमारा काम हो गया है। ठीक है सर, चल जा। शुक्रिया साहब, शुक्रिया। ए रुक 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 रुक, टुक टुक कहाँ उठा के जा रहा है? टुक टुक तो मेरी ही है सर। बादल जी ने साफ साफ कहा है तेरी टुक टुक तुझे नहीं मिलनी चाहिए। तेरे बेटे ने सबके सामने उन पे हाथ उठा के उनकी बेइज्जती की है। अब इस बेइज्जती के बदले कुछ ना कुछ भरपाई तो करनी पड़ेगी। प्लीज साहब ऐसे मत करिए, अगर आप ये ले लेंगे तो हम कैसे कमाएंगे, और बिना पैसों के तो भूखे मर जाएंगे। वो सब हमें नहीं पता, चुपचाप निकल यहाँ से, वरना बोल तो जेल में डाल दूं। प्लीज साहब कम से कम आप लोग मेरी मदद करिए। कुछ नहीं होने वाला है, चल जा यहाँ से। भाग। ठीक है साहब। इस सीरीज का ये पार्ट 1 है एंड 2-3 दिन के अंदर ही इसका पार्ट 2 भी आ जाएगा एंड उसके बाद आएगा सुपर हीरो वर्सेस सुपर विलन। तो रेडी रहना, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दो। 15,000 लाइक्स का एम है तो पूरा कर देना।